जिंदगी पल पल ढलती है। जिंदगी पल पल ढलती है। जैसे कि रेत जैसे कि रेत मुट्ठी से फिसलती है। जैसे कि रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे शिकायतें कितनी भी हो इस ज़िंदगी में। शिकवे शिकायतें कितनी भी हो इस ज़िंदगी में। फिर भी हंसते रहना मेरे बच्चों। फिर भी हंसते रहना मेरे साथियों। क्योंकि ये ज़िंदगी जैसे भी है क्योंकि ये ज़िंदगी जैसे भी है बस एक बार ही मिलती है। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आज आपके सामने एक बार फिर एक अच्छी रोचक जानकारी लेकर आया है। मेरे दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और जिसमें आपको ये पढ़ाया गया था कि पूरे विश्व और पूरे भारत में जितने भी व्यक्ति हैं जिनको गांधी उपनाम से जाना जाता है, उन उपनामों के बारे में डिस्कस करके आपको बताया गया था। तो कल मेरे पास एक कमेंट आया कि उसी में से एक क्वेश्चन था कि मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर के नाम से भी जाने जाते हैं, अमेरिका के निवासी थे, उनको काला गांधी क्यों कहा जाता है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और काफ़ी अपने गुरुजनों से पूछा इसके बारे में, और उसके बाद मैंने एक अच्छा सा वीडियो और एक कलेक्शन आपके लिए जानकारियों का रखा है। तो आशा करूंगा कि आपको ये पसंद आएगा कि मार्टिन लूथर किंग को काला गांधी, ब्लैक गांधी क्यों कहा जाता है। क्योंकि बहुत बार लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति थे, उनको भी बहुत से लोग काला गांधी नाम से जाने जाते हैं। तो वो आंसर नहीं है, क्योंकि काला गांधी किंग मार्टिन लूथर को कहते हैं। आप इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा देना कि नेल्सन मंडेला को भी काला गांधी कहते हैं। ठीक है ना, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल फोटो है। तो आप आगे चलें। तो ये किंग मार्टिन लूथर हैं। ये किंग मार्टिन लूथर ने एक बहुत अच्छे कोटेशन दिए थे। तो उन्हीं में से इस कोटेशन को हम अभी बाद में डिस्क्राइब कर लेंगे। तो बिफोर द स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, किंग मार्टिन लूथर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि किंग मार्टिन लूथर थे कौन। किंग मार्टिन लूथर बेसिकली 15 जनवरी 1929 ईस्वी को अटलांटा, अमेरिका, अमेरिका का एक शहर का नाम है। ठीक है ना, अमेरिका में एक शहर का नाम है। 15 जनवरी 1929 ईस्वी को अटलांटा, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली पादरी थे। पादरी समझते हो ना, क्लर्जीमैन, प्रीस्ट अंग्रेजी में एक वर्ड है, क्लर्जीमैन, प्रीस्ट। ठीक है ना, एक अदर वर्ड मॉन्क, साधु भी कह सकते हैं। जैसे हमारे वहाँ मंदिरों में महात्मा जी होते हैं, बाबा जी होते हैं, मस्जिदों में क्या कहते हैं, ठीक है, मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो वैसे ही जो चर्च होते हैं क्रिश्चियन ईसाई लोगों के, वहाँ पादरी होते हैं। तो ये इनके बेसिकली पादरी के घर में जन्म हुए थे, और ये खुद पादरी थे। ठीक है ना, तो इनकी जो डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, मृत्यु क्या कहें, इनकी हत्या हुई थी, इनको गोली मारी गई थी। ठीक है ना, 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को अमेरिका में इनकी हत्या कर दी गई थी, गोली मारकर। देखिए, सेम गांधी जी की तरह थे। गांधी जी की भी गोली मारकर हत्या की गई थी। यहाँ पर ये भी एक अच्छी चीज़ मैच हो रही है दोनों की। और इनको अमेरिका का गांधी या काला गांधी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि इनको काला गांधी कहा क्यों जाता है। ठीक है ना, काला गांधी क्यों कहा जाता है, तो इसी के बारे में आज का पूरा वीडियो आप पढ़ेंगे। कि यहाँ पर मैंने अभी समरी में लिख दिया, अब हम डिस्क्राइब करेंगे इसको विस्तृत से। तो समरी में, अमेरिका में निग्रोज, निग्रो आप समझते हैं, निग्रो जनजाति होती है एक, जैसे काले लोग। ठीक है ना, निग्रो। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में आपने सुना है भूटिया, जौनसारी, थारू, ऐसे अमेरिका महाद्वीप में निग्रोज होते हैं। ठीक है ना, निग्रो, मसाई। ठीक है, ये कुछ जनजातियों के नाम हैं। जनजाति कैसे कहते हैं, जिनके की रहन सहन, खाने पीने का ढंग, पहनावे का ढंग बिल्कुल सामान्य जनता से, जनसाधारण से अलग होता है। थोड़ा अजीब ढंग से वो व्यवहार करते हैं, उनको आदिवासी लोग कहते हैं, ट्राइब्स कहते हैं ना, जिसको एसटी आपने सुना होगा आजकल। एसटी, जनरल ओबीसी में एसटी जो होता है वो, ठीक है, ट्राइब बोलते हैं। ठीक हो गया। तो उनके लिए इनने क्या किया था, बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा था। और एक हम और देख लेते हैं कि इन्होंने 1964 ईस्वी में उनके इसी कार्य के कारण उन्हें नोबल पुरस्कार मिला था। आपको पता है कि नोबल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, और शांति के लिए इनको नोबल पुरस्कार मिला था, विश्व शांति के लिए। और ये एक चीज़ आपको बता दें, ये उस समय तक विश्व के सबसे युवा व्यक्ति थे। आप इनकी इनकी एज को देख लें, तो इनकी जो एज थी, कब कब इनका जन्म, 1929 में, और 1929 से इनका 1964 में। ठीक है ना, तो इतने कम उम्र में ही, लगभग 30 से 40 साल के बीच की उम्र में ही इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। तो ये बहुत बड़ी, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, इनने, और उस समय के सबसे युवा व्यक्ति थे। ठीक है, जिनको कि यह अवार्ड मिला था। और इनकी दो किताबें भी थी, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, 1955 में प्रकाशित हुई। और दूसरी किताब का नाम है व्हाई वी कैन नॉट वेट। ठीक है, व्हाई वी कैन नॉट वेट, दो ने किताबें में लिखी थी। तो अब हम चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है कि
जो किंग मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी या काला गांधी क्यों कहते हैं, तो मैंने एक समानता तो बता दी थी, इनकी भी हत्या हुई थी, गांधी जी की भी हत्या हुई थी। ठीक है, ओके। तो देखते हैं कि एक घटना होती है 1955 में, एक घटना हो जाती है। मार्टिन लूथर किंग, मैंने आपको बताया था कि जन्म से पादरी थे, जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, ठीक है ना, वैश्य का बेटा वैश्य होता है, तो ऐसे ही उस समय भी ये, उस समय के जो पादरी थे, क्लर्जी मैन थे, उनके बेटे थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, तो 1955 में क्या हुआ, इनकी शादी हो गई। 1955 में इनकी शादी हो गई थी, यहाँ पर एक कैरोटा नाम की एक लड़की से शादी हुई। तो ये बहुत बड़े पादरी थे, तो कैरोटा नाम की एक लड़की से इनकी शादी हुई। तो इनको वहाँ पर दक्षिणी प्रांत मोंटगोमरी अमेरिका का एक शहर है, दक्षिणी अमेरिका में, मोंटगोमरी अल्बामा में, ठीक है ना, मोंटगोमरी अल्बामा में इनको प्रवचन देने के लिए बुलाया गया, क्योंकि बहुत फेमस व्यक्ति थे, भाषण देने के लिए बुलाया गया। तो ये भाषण दे ही रहे थे कि तभी इस मोंटगोमरी अल्बामा, जो अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का एक शहर था, राज्य था, वहाँ पर कुछ घटना हो गई। अब उस घटना के बारे में बता दें कि उस समय एक प्रथा होती थी अमेरिका में, कि जो अमेरिका की जो बसें होती थी या जो गाड़ियाँ होती थी, उनमें जो वहाँ के मूल निवासी होते थे, अश्वेत लोग, निग्रोज लोग, ठीक है ना, जैसे इंडिया में भी होते हैं ना काले काले, मतलब जो हम मूल इंडियन लोग हैं, और गोरे मतलब जो अंग्रेज थे, तो ऐसे ही अफ्रीका में भी होता था। ठीक है ना, काले और गोरे, ठीक है ना, काले कौन थे, नेल्सन मंडेला और के समुदाय के लोग, और गोरे मतलब श्वेत मतलब अंग्रेज। तो ऐसे ही अमेरिका में भी होता था, श्वेत मतलब कौन होते थे, अंग्रेज लोग होते थे। तो श्वेत अंग्रेज और जो निग्रो, जो वहाँ के काले लोग होते थे, मतलब जो वहीं के मूल निवासी थे, उन लोगों के लिए भेदभाव किया जाता था, और गाड़ी में उनके लिए अलग अलग क्या हो जाती थी, अलग अलग बसें, अलग अलग सीटें रखी जाती थी, जिसमें कि जो अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छी अच्छी लग्जरीज गाड़ियाँ, सुविधाजनक गाड़ियाँ, सीटें होती थी, जबकि जो निग्रोज के लिए फटी फूटी या पुरानी गाड़ियाँ होती थी, कोई सुविधाएं नहीं होती थी। तो संयोग से क्या होता है कि उस समय एक 15 साल की एक लड़की थी, जिसका नाम था, ठीक है ना, क्लाडेट कॉल्विन रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स नाम से ये फेमस है, ठीक है, क्लाडेट कॉल्विन रोजा पार्क्स ये लड़की है। ये 15 साल की एक लड़की थी, बहुत आत्मविश्वासी महत्वाकांक्षी लड़की थी। तो ये गलती से क्या हो गया, अंग्रेजों की सीट पर बैठ गई, जो कि श्वेत लोगों की थी, और अच्छी सीटें होती थी, निग्रोज के लिए नहीं थी। तो जब अंग्रेज आए तो उनको ये बहुत बुरा लगा, उन्होंने, जैसे कि पता है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को रेल से बाहर फेंक दिया था, तो इस लड़की को भी उठाकर उठने के लिए कहा, लेकिन रोजा पार्क्स ने सीधे मना कर दिया। रोजा पार्क्स ने उठने से मना कर दिया। तो अंग्रेजी ने इसको भला बुरा कहा, इसको मारा पीटा, और इसको उठाकर बाहर फेंक दिया। ठीक है, अब फेंक तो दिया, तो और इसको जेल में भी डाल दिया, क्योंकि उसमें अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेजी थे, तो उन्होंने इसको जेल में भी डाल दिया। तो इस घटना में तभी आपको बताया था कि इसी समय यहाँ पर कौन आए थे, मार्टिन लूथर भी भाषण देने आए थे, तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। तो जब उनको इस घटना का पता चला, तो उन्होंने कहा लोगों से कि ऐसा कुछ किया जाए कि ये अंग्रेजों का विरोध किया जाए। तो लेकिन किसी की भी अंग्रेजों से लड़ने की, उनका विरोध करने की, जेल जाने की क्या थी, हिम्मत नहीं थी। तो किसी ने भी उनका प्रतिकार नहीं किया, ठीक है ना। अब उनका प्रतिकार या विरोध नहीं किया, तो तभी पता नहीं मार्टिन लूथर किंग जो थे, जो उस समय भाषण देने आए थे, इनके मन में कुछ सूझी, और ये गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे। तो इनके मन में एक विचार आया कि इनने कहा कि मैं कुछ करूंगा। तो पता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था ना, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था कि अंग्रेज को किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करना है, उनके सामान को खरीदना ही नहीं है, उनका वो कुछ काम नहीं करना है, ठीक है, उनकी वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, तो वो अंग्रेज वापस भाग जाएंगे। तो ऐसे ही इन्होंने भी यही सी किया कि इन्होंने पूरे घोषणा कर दी और कहा कि हम अहिंसात्मक रूप से एक आंदोलन चलाएंगे, जिसमें कि हम किसी भी बस में बैठेंगे ही नहीं, सभी लोग बस परिवहन का विरोध करेंगे, ठीक है ना, बहिष्कार कर देंगे। और ये ने गांधी जी के आदर्शों पर चलकर, और 381 दिन तक, लगभग एक साल से भी ज़्यादा, 365 दिन एक साल में होते हैं, उससे भी ज़्यादा तक इनने क्या क्या बहिष्कार कर दिया, पूरी अमेरिका की सरकार हिल गई। और इनने बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से गांधी जी के आदर्शों पर चलकर शांति से वहाँ पर क्या किया, बहिष्कार कर दिया, और वहाँ के हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो अंत में जब सरकार और सभी जनता लोग परेशान हो गए, तो इनका कुछ साथ वहाँ के गोरे जो अंग्रेज भी थे, सभी लोग अच्छे बुरे नहीं होते, कुछ लोग उसमें अच्छे भी होते हैं, है ना। तो वैसे ही उसमें भी कुछ गोरे अच्छे थे, जिनने कि इनको सपोर्ट किया, और उन्हीं के कारण, उन्हीं के इस विरोध के कारण, अंत में जो अमेरिका की सरकार थी, सर्वोच्च अदालत थी, उन्होंने इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया,
जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड एक जातिगत एक राजनीतिक अपार्थाइड कहते हैं ना, एक व्यवस्था थी जिसमें कि इलेक्शन केवल अंग्रेज लोग ही लड़ सकते थे। तो सेम ऐसी यहाँ की जो प्रथा थी इसको विरोध कर दिया। अब जिससे कि क्या हुआ कि ये बहुत फेमस हो गई बिल्कुल गांधी जी के आदर्शों पर चलकर। और वहाँ के जो निग्रोज निग्रोज कैसे होते, काले कलर के होते थे और अंग्रेज गोरे कलर के होते थे, ठीक है। तो ये बहुत फेमस हो गए वहाँ पर। तो तभी क्या हुआ, वहाँ के लोग इनमें गांधी जी की छवि देखने लगे, क्योंकि उसी समय गांधी जी भी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गए थे। तो गांधी जी, कभी कभी ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी अमेरिका कितनी बार गए। तो या इस लाइन को आप ध्यान से देखें कि गांधी जी अपने ज़िंदगी में कभी भी अमेरिका नहीं गए, लेकिन अमेरिकी लोग गांधी जी को बहुत मानते थे। और गांधी जी के आदर्शों पर चलकर ही उन्होंने एक वहाँ की बहुत बड़ी कुप्रथा को नष्ट किया था। और उसके नायक थे मार्टिन लूथर किंग। और मार्टिन लूथर किंग अपना गुरु किसको मानते हैं, महात्मा गांधी को। तो अमेरिका के लोगों ने जब गांधी जी को बुलाया, गांधी जी वहां नहीं जा पाए, तो उनने मार्टिन लूथर में ही गांधी जी की छवि देखने लगे, ठीक है ना। और गांधी जी को ही, मार्टिन लूथर को ही अपना गांधी के रूप में जाना जाने लगा। और अपना उनको गांधी, अपना गांधी या अमेरिका का गांधी नाम दे दिया। तो किसने गांधी का था, अमेरिका के लोगों ने गांधी को, मार्टिन लूथर को वहां का नाम दिया। तो समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन है कि काला गांधी किसने कहा, तो अमेरिका के लोगों ने ही, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के जो निग्रोस थे, दिखने में काले कलर के होते थे, सांवले कलर के होते थे, उनके लिए एक, ठीक है, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, अहिंसात्मक, बिना लड़ाई के, बिना बंदूक उठाए आंदोलन चलाया। और उसके विरोध में, ठीक है, 381 दिन तक वहाँ की बसों का, ट्रेनों का, सबका बहिष्कार कर दिया, जिससे कि वहाँ की सरकार हिल गई। और अंत में उनको ये चीज़ छोड़नी पड़ी और सबके लिए एक समान कानून बनाना पड़ा, ठीक है। तो इसके बाद जब इनको ये नाम मिला, बहुत फेमस हो गए, 1959 ईस्वी में मार्टिन लूथर एक बार भारत भी आए थे। और भारत आकर महात्मा गांधी से तो नहीं मिल पाए थे, क्योंकि उनकी तो पहली डेथ हो गई थी 1948 में, 30 जनवरी को। तो उस समय नेहरू जी से और हमारे बड़े बड़े नेताओं से मिले। और 1963 में जो टाइम पत्रिका होती है, आपको पता है कि, ठीक है, बहुत सम्मान की बात होती है इसके, इसमें छपना, इनकी अपनी तस्वीर छापना। तो इसमें इनको 1963 ईस्वी में मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। और 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को, और 1964 में अभी मैंने आपको बताया था कि इनको शांति के लिए, विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1964 में। और जो उस समय का सबसे युवा व्यक्ति थे, ठीक है। और उन 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को, जैसे कि कहते हैं ना कि आप, हर अच्छे आदमी के भी कुछ दुश्मन हो जाते हैं, तो ऐसे ही इनके भी कुछ दुश्मन हो गए। और 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो मार्टिन लूथर ने बहुत फेमस काम थे। तो आपका आंसर मिल गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं, ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कहाँ के निवासी थे, आपको पता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात टंकारा में हुआ था। गुजरात टंकारा में हुआ था। ये मार्टिन लूथर, भारत के मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है।